हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्वेतांक। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, चंगे होंगे, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, अपने इमोशनल फ्रंट पे तोड़ रहे होंगे, फोड़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ये डिप्रेशन क्या है ये डिप्रेशन। हम इधर उधर दोस्तों में सुनते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे आज तो बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो क्या उसको डिप्रेशन है? क्या होती है डिप्रेशन की स्टेजेस, कैसे कैसे ग्रेजुअली डिप्रेशन प्रोग्रेस करता है और उनको रोकने की क्या क्या तरीके हैं, आज सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, दिमाग की बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी हमें बहुत ढूंढना और बहुत रिसर्च करना बाकी है, पर कुछ चीजों पर हमारे न्यूरो साइंटिस्ट एग्री करते हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। हमारे दिमाग में तीन केमिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मूड के लिए और न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए, मतलब दिमाग के एक सेल से दूसरे सेल तक बात पहुंचाने के लिए। ये तीन हॉर्मोन्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन। आपने इन तीनों के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इन तीनों न्यूरो ट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंसेस की वजह से डिप्रेशन ट्रिगर होता है। इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल लेवल्स का हाई होना और थायराइड हॉर्मोन्स की वजह से भी डिप्रेशन ट्रिगर कर सकता है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं और इस पे रिसर्च अभी आगे चल रही है कि हमारे जीन्स हमारे इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसकी वजह से भी डिप्रेशन ट्रिगर होता है। इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स भी हमें क्लिनिकली टेस्ट में पता चलते हैं। अगर आप एक व्यक्ति के स्कल का एक्सरे ले, उसकी खोपड़ी का एक्सरे ले, तो देखेंगे कि जो फ्रंटल लोब है, जो हमारे ब्रेन का सबसे आगे का हिस्सा होता है, वो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति में छोटा होता है। और जो हमारा हिप्पोकैम्पस है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे ब्रेन का, उसकी भी जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एक कंफ्यूजन जो हमेशा रहती है वो ये भी है कि हम कई बार सुनते हैं कि हमारे आसपास हमें लोग कहते हैं कि मैं आज डिप्रेस फील कर रहा हूं। हमारा कलीग या हमारा जूनियर या हमारे सीनियर्स हमें बात करते हैं कि आज मन नहीं लग रहा, आज डिप्रेस्ड हूं मैं। तो क्या उन्हें डिप्रेशन है? दोस्तों नहीं। डिप्रेस्ड फील करना और डिप्रेशन होने में जमीन आसमान का फर्क है। आप किसी भी वजह से डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। शायद जॉब चले जाने पर, जॉब की प्रॉपर रेज नहीं हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड से, आपकी प्रेमिका से कुछ बातचीत या कुछ लड़ाई हो गई, तो डिप्रेस फील किया जा सकता है। पर डिप्रेशन एक्चुअली एक सस्टेन्ड इफेक्ट है जिनमें आपको कई सारे सिम्टम्स फील होते हैं। अगर हम डिप्रेशन के सिम्टम्स जाने तो हम डिप्रेशन के बारे में और ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। डिप्रेशन के सिम्टम्स समझने के लिए हम डिप्रेशन एज एन एक्रोनिम यूज करते हुए भी इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि डी का मतलब होता है फीलिंग डिप्रेस्ड। ये पहला सिम्टम है दोस्तों। जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि मूड खराब है, आज अच्छा नहीं लग रहा, वो फीलिंग जिसको हम सिंकिंग भी बोलते हैं, बुरा सा महसूस होना, वो कहलाई जाती है फीलिंग डिप्रेस्ड। दूसरा सिम्टम डी के बाद ई, एनर्जी का लॉस। हम कभी कभी ये महसूस करते हैं कि आज एनर्जी ही नहीं है, बट डिप्रेशन में व्यक्ति को ऐसा रोज महसूस होता है कि उसके अंदर मतलब बेसिक काम करने की भी एनर्जी नहीं है। तो आप देखेंगे कि मतलब वो व्यक्ति मतलब आलसी हो जाएगा, पड़ा रहेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ आती है। ई के बाद पी, पी का मतलब उसको ऐसा फील होता है कि अब प्लेजर नहीं आ रहा किसी भी चीज में। जैसे कुछ लोगों को ट्रैवल करने में मजा आता है, कुछ लोगों को पेंटिंग करने में मजा आता है, कुछ लोगों को इवन क्रिकेट देखने में मजा आता है। तो ऐसे काम जिनसे आपको पहले प्लेजर मिल रहा था पर अब प्लेजर नहीं आ रहा, वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है डिप्रेशन का। आर, आर का मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इन सेंस ऑफ मतलब मैं चीजें भूलने लगूंगा। मेरा दिमाग, जैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति रिटार्डेड कब होता है, रिटार्डेड मतलब ब्रेन के फंक्शन कम हो जाना। वह व्यक्ति स्लो हो जाता है अपनी चीजें करने में, चीजें समझने में, एक रिटार्डनेस का फीलिंग आता है उस व्यक्ति को। ये अलग इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ई से जो होगा, ईटिंग डिसऑर्डर्स में आप समझिए अगर कोई व्यक्ति पहले बहुत खाता था या उसको खाना अच्छा लगता था, तो एकदम से उसको खाने से मन उब जाएगा। उसको खाना, उसको ऐसा लगता है कि मतलब ये एक ऐसी चीज है, मैं क्यों इस पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगता है, क्योंकि खाने से, मीठे से भी लोग अपना प्लेजर डिराइव करते हैं। तो उसको लगता है कि शायद मुझे इसी से अच्छा लगे, तो वो खूब खाने लगेगा।
तो हम ये भी नोट करते हैं कि वेट गेन भी बहुत ज़्यादा होता है लोग जो डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। एस एस मतलब स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंज होता है। कुछ व्यक्ति आपको देखेगा कि उनको इनसोम्निया तक की बीमारी हो जाती है, मतलब उनको नींद ही नहीं आती। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, जो अपना रूटीन जो 7-8 घंटे की स्लीप होती है उसकी जगह वो 10, 11, 12 घंटे तक सोने में व्यस्त रहते हैं। फिर सोने में बहुत मज़ा आ रहा है। उनको मज़ा नहीं आ रहा बट वो एक फीलिंग है सिंकिंग की, वो डिप्रेशन है जो इतना ओवरपावर कर चुका है उन्हें कि अब उन्हें उठकर बाहर जाने तक की एनर्जी नहीं रहती। तो अगर स्लीपिंग पैटर्न्स में भी आपको कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं तो उसको भी आपको टिक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है सुसाइडल थॉट्स। जी हाँ, ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम होगा डिप्रेशन का। व्यक्ति को इन सारी फीलिंग्स के बीच में ऐसा लगता है कि लाइफ में रखा क्या है, लाइफ में क्यों जी रहा हूँ, इससे अच्छा तो सुसाइड कर लेना सही है। आई आई का मतलब होता आई एम अ फेलियर। हम ऐसा फील करने लगते हैं कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। मेरे साथ के दोस्त, मेरे पियर्स, मेरे फ्रेंड्स वो कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चाहे शायद आप उनसे अच्छा कर रहे होगे बट आप कहीं भी वो फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन नहीं फील करोगे और आपको अंत में यही लगेगा कि मैं एक फेलियर हूँ। इसके बाद ओ बोलते हैं ओनली मी टू ब्लेम। ओनली मी टू ब्लेम का मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जो इन सब चीज़ों का, इन सब कमियों का, इन सारी मिस्टेक्स का कारण है। ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन से प्रभावित होते हैं वो कहीं न कहीं सारी गलतियाँ, जैसे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, बार-बार सॉरी बोलना, बार-बार हर चीज़ की गलती खुद पे ले लेना कि हाँ, मेरी ही वज़ह से ऐसा हुआ है। तो आई और ओ को दोनों को जिस आई एम फेलियर और ओनली मी टू ब्लेम को हम एक कैटेगरी में कंबाइन करते हैं। तो ये हो गई 8वीं कैटेगरी। आखिरी सिम्पटम है दोस्तों एन। एन मतलब नो कंसंट्रेशन। ये शायद सबसे कॉमन और सबसे पर्सिस्टेंट डिप्रेशन का सिम्पटम होता है जब आप कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम किसी भी चीज़ पे मुश्किल से 5, 10, 15 मिनट के बाद कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, जिससे हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। डायग्नोस्टिक मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स के अनुसार अगर इन 9 बताए हुए सिम्पटम्स में से 5 सिम्पटम्स आपके अंदर हैं, आपको महसूस होता है कि आप इन सिम्पटम्स से जूझ रहे हैं और ये सिम्पटम्स, इन सिम्पटम्स का एपिसोड 2 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है दोस्तों, तो आपको किसी ट्रीटमेंट की मदद लेने की सख्त ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि ये 9 सिम्पटम्स हैं, जिनमें से 5 होने पर हम कहेंगे कि आपको डिप्रेशन है, या इसका दूसरा टर्म है या क्लिनिकल टर्म जो है वो होता है एमडीडी, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। अब हर व्यक्ति को एमडीडी नहीं होता। ये एपिसोड जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कभी-कभी 2 हफ्ते तक नहीं चलते या इतने लंबे परसिस्ट नहीं करते। तो यहीं पर एक कैटेगरी आती है जो माइल्ड डिप्रेशन में काउंट होती है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको पाँचों के पाँचों सिम्पटम्स एक साथ मतलब सताते नहीं है। उनकी वर्क लाइफ बैलेंस इतना खराब नहीं चलता। वो फिर भी ऑफ़िस ज़रूर जाएँगे क्योंकि उनको इन 9 सिम्पटम्स में से 1 या 2 या मुश्किल से 3 परेशान करते हैं। तो वो अपनी लाइफ का रूटीन फ़ॉलो करते हैं। वो ऑफ़िस जाते हैं, फैमिली के साथ हैंग आउट करेंगे, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। पर स एक पर्सिस्टेंट जो फीलिंग है डिप्रेशन की, एक फीलिंग है सिंकिंग की, लो एनर्जी की, वो उनमें रहती है। ये एपिसोड काफ़ी लंबा चल सकता है, लोग सालों तक ऐसा फील कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ग्रेजुएट होते हैं, मतलब एमडीडी में कहते हैं। इस स्टेट में जो क्लिनिकल टर्म है इसका, जो माइल्ड डिप्रेशन का, वो है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो कुछ लोग अभी माइल्ड फॉर्म में हैं, कुछ लोग शायद डिप्रेस फ़ील करते हैं जो माइल्डर फॉर्म्स में हैं, और फिर जाके जब उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, जब कोई वो खुद से सजग होके इसको फ़ील नहीं करते, इसको ट्रीट नहीं करते, तो आगे जाके फिर वो एमडीडी में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ पर उन्हें सख्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इवन मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अगर ये ऐसे सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं, तो हमें कुछ अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं जो प्रूव हुए हैं, जो मेडिकली प्रूवन है, माइल्ड डिप्रेशन है, इससे बचाने में हमें हेल्प करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें 150 मिनट्स पर वीक, जी हाँ, 150 मिनट प्रति हफ्ते की किसी न किसी प्रकार की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लगभग अगर हम इसको अच्छे से करना चाहें तो 30 मिनट, 25 से 30 मिनट का कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज जिसको हम कार्डियो भी कहते हैं, जैसे आप वॉकिंग कर लें, आप स्ट्रेचिंग करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें,
बट ये बहुत हेल्प करता है जो हॉर्मोन्स का लेवल है उनको रेगुलेट करने में। दूसरा, आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है। दोस्तों, डाइट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसके बारे में जितना स्ट्रेस करूँ वो कम है। हमारे शरीर इस खाने से चल रहा है। हम जो खाते हैं, हम जो-जो चीज़ें शरीर में डालते हैं, वही-वही चीज़ें उस हिसाब का रिज़ल्ट हमें देती हैं। तो अगर आप सच में कूड़ा खा रहे हैं, तो फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, तो आपको वैसा ही फ़ील होगा, आपके हॉर्मोन्स का लेवल कभी ठीक नहीं हो सकता और वो थोड़े टाइम के लिए, जिसको हम शुगर रश कहते हैं, थोड़े टाइम के लिए प्लेज़र ज़रूर दे सकता है, वो पिज़्ज़ा खा के मज़ा ज़रूर आ सकता है, पर बाद में जाके वो सच में सज़ा लगती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, दोस्तों, कृपया करके 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लें। 8 घंटे की स्लीप मिनिमम है। हम कई सारे मोटिवेशनल टॉक्स में सुनते हैं कि मैं 3 घंटे सोता हूँ, मैं 4 घंटे सोता हूँ। दोस्तों, पता नहीं वो कैसे कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। बट कम से कम आप अपने साथ ये अत्याचार ना करें। किसी के बारे में, किसी से सुनकर ऐसी गलत चीज़ों के बारे में इन्फ्लुएंस ना करें। हमारा ब्रेन तब तक फंक्शन नहीं कर सकता अच्छा जब तक उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। आप चाहे उसको कॉफ़ी से टेक ओवर करें या कैफ़ीन किसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक से पीकर। मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ, कई सारे ऐसे कैफ़ीनेटेड पीकर वो अपनी एनर्जी कहते हैं कि मैं एनर्जी में वापस आ रहा हूँ। तो ये एनर्जी बेकार है जब तक आपका ब्रेन रेस्टेड नहीं है। कैफ़ीन आपके ब्रेन में थोड़ी देर के लिए एनर्जी इंड्यूस कर सकता है, बट वो सॉल्यूशन नहीं है आपकी स्लीप का। सोते हुए हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से लेके बॉडी का हर सेल रिन्यू होता है, रिफर्बिश होता है, उसको दोबारा रिक्रिएट किया जाता है। तो सोने से महत्वपूर्ण चीज़ कोई नहीं है आपके बॉडी के लिए। तो प्लीज़ सोइए, प्लीज़ अपनी डाइट का ध्यान दीजिए। 25 से 30 मिनट का वर्कआउट आपको डेली करना है। एक्सरसाइज रूटीन अगर आप अपनी दिनचर्या में इनकलकेट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें थी इंटरमीडिएट डिप्रेशन, मतलब जहाँ अभी डिप्रेशन की स्टेज इतनी वर्स्ट नहीं है, उनसे डील करने के लिए। बट मैं फिर इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि अगर आप इन 9 सिम्पटम्स में से 5 सिम्पटम्स ऑलरेडी फ़ील कर रहे हो कि आप ऐसा, मतलब आपके साथ ये एपिसोड्स हो रहे हैं, पर्सिस्टेंट हो रहे हैं, तो आप एक मेडिकल प्रोफेशनल से ज़रूर मिलें। कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी टॉक, कोई भी प्रोफेशनल आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता। ये बात आज दोबारा कहना चाहूँगा कि मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैंने सिर्फ ये चैनल इस चीज़ के लिए खोला है कि हम ओपनली इस बारे में बात कर सकें। मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। पर जो क्लिनिकल हेल्प, जो मेडिकल हेल्प आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता। तो ये बात एक्सेप्ट करना कि मुझे डिप्रेशन है और मुझे एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा है जैसे कि आपका हाथ टूटा हुआ है। अगर आपका हाथ आप खुद प्लास्टर करके नहीं जोड़ सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो आप मेडिकल डिप्रेशन भी ऐसे ही ट्रीट नहीं कर सकते। आप एमडीडी से खुद अकेले नहीं लड़ सकते। आपको थेरेपी की ज़रूरत होगी, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। ये सारा डिसीजन, इन सब का जज एक प्रोफेशनल डॉक्टर को बनने दीजिए, ना ही खुद को। और आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, मुझे इतना सुना। हर बार की तरह मेरा नंबर इस बार भी डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कभी भी ऐसा लगता है कि कोई बात करना है, कोई अपनी फीलिंग शेयर करनी है, तो मेरा नंबर अवेलेबल है। मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे जैसी चाहे वैसी बात कर सकते हैं, कॉफ़ी पे मिल सकते हैं। और मैंने इस बार कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी, और ये जो मैनुअल की बात हम कर रहे थे, मैंने उसका भी वो पार्ट एज़ अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, उनका लिंक्स अटैच किया है, उनको भी आप लोग पढ़ सकते हो। अंत में एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जिनको ये फील हो रहा है, वो तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, जो जो चीज़ें मैंने पीछे बताई। और उन लोगों के लिए जो भले चंगे हैं, जो अच्छे हैं, जो सिर्फ नॉलेज के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिन लोगों को आपको महसूस होता है कि कहीं न कहीं ये परेशानियाँ वो फ़ील कर रहे हैं अपनी डे टू डे रूटीन्स में। आपका कोई ऐसा दोस्त है, जो शायद आपसे ओपनली बात नहीं कर पा रहा है, जो कहीं न कहीं हेजिटेट हो रहा है, इंट्रोवर्ट है, चुपचाप रह रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। शायद इससे उसको मदद मिलेगी बाहर आने के लिए, और अपनी जो एक हेजिटेशन है, एक टैबू है डिप्रेशन को लेके हमारी सोसाइटी से, उसको ब्रेक करने में। आपने इस वीडियो को सुना, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार किसी और टॉपिक के साथ
जो इंटरेस्टिंग होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, वेल रिसर्च्ड होगा। मैं आपको दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।